आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी का मुद्दा इस समय देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। आम आदमी पार्टी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाकर केंद्र सरकार को घेरा है। उम्मीद की जा रही थी कि इस गिरफ्तारी के बाद इंडिया गठबंधन एनडीए सरकार को बैकफुट पर ला सकता है, पर गठबंधन में शामिल दलों के बीच आपसी तालमेल का अभाव और एक संगठन का भाव डेवलप न हो सकने के चलते इंडिया ब्लॉक एक बहुत बड़ा मौका चूक गया। गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस पार्टी अपनी व्यक्तिगत लाभ दरकिनार करके बड़े भाई की भूमिका में आने से वंचित रह गई। कांग्रेस ने बदले के भाव से काम किया और पंजाब में कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी का बदला लेती दिखी। इंडिया में शामिल अन्य दलों ने भी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी जिससे सरकार पर दबाव बन सके। सबसे गौर करने वाली बात तो ये भी थी कि न्यूज क्लिक पत्रकारों पर हुई कार्रवाई पर भी इंडिया ब्लॉक का कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आया। संजय सिंह की गिरफ्तारी के 24 घंटे बाद आए कांग्रेस के बयान ने पार्टी का मंतव्य स्पष्ट कर दिया है। इससे पहले कांग्रेस ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर भी चुप रहना ही बेहतर समझा था। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर समूचा विपक्ष मिलकर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर पीएम को पत्र लिखा था, जिस पर कांग्रेस ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। इंडिया गठबंधन बनने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच स्थितियां उस समय खराब हो गईं जब पंजाब कांग्रेस के नेता सुखपाल सिंह खैरा को आप सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस ने उसी समय आम आदमी पार्टी को चेताया था कि इंडिया गठबंधन के सदस्यों को बीजेपी जैसे प्रतिशोध की राजनीति से बचना चाहिए। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि हम हर तरह की प्रतिशोध की राजनीति का विरोध करते हैं, चाहे वो संजय सिंह की गिरफ्तारी हो या पंजाब में किसान नेता सुखपाल खैरा और पूर्व डिप्टी सीएम ओपी सैनी की गिरफ्तारी हो। विपक्ष की ओर से तमाम बयान आए, वो केवल केंद्र की मोदी सरकार की निंदा तक ही सीमित रहे। ये आम आदमी पार्टी का दूसरे दलों से कटा होना है या अपने सहयोगी दलों के साथ उसका व्यवहार ही है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ कहीं से कोई आवाज नहीं आई, जिससे केंद्र सरकार पर दबाव बनता दिखे। इस मौके पर इंडिया गठबंधन कम से कम एक बैठक बुलाकर सर्वसम्मति से कोई प्रस्ताव तो पारित कर ही सकता था। यही नहीं, इस मौके को हथिया लेना चाहिए था। सरकार पर इतना दबाव बनाया जा सकता था कि उसकी बोलती बंद हो जाए। पूरे देश में सभी पार्टियां मिलकर धरना प्रदर्शन कर सकती थी। भारत बंद का आह्वान किया जा सकता था। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी में गुणात्मक बदलाव दिखा है। गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शन में संजय सिंह की गिरफ्तारी को इंडिया गठबंधन पर हमला बताया गया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि जब से इंडिया गठबंधन अस्तित्व में आया है, सरकार चिढ़कर ऐसे हमले कर रही है। अरविंद केजरीवाल भी अपने बयान में इंडिया गठबंधन को जोड़ रहे हैं। अब सवाल वही है, क्या इंडिया गठबंधन भी संजय सिंह की गिरफ्तारी को अपने ऊपर हमला मानता है?